जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मोर साथ में है आशीष टांडी। भारतीय जनता पार्टी से 10 साल से जुड़े हैं। शिक्षा के अधिकार एक जो एनजीओ है ओला भी संचालित करते हैं और प्रकोष्ठ से भी जुड़े हुए हैं। और अभी रायपुर नगर निगम के चुनाव होइया है, बहुत ही जल्दी घोषणा हुई। तो वार्ड क्रमांक 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वार्ड है ओकर से सनडुंगरी और कबीर नगर एकर एरिया आथे का कहिबो वहां पर अभी जो है का स्थिति हवे। अभी जो कहिबो पिछले 5 सालों में वहां के वार्ड की का स्थिति रखते हैं। अभी मेरा नाम आशीष तांडी है और लगातार मैं 10 वर्षों से पार्टी से जुड़ा हूं और मेरा एक एनजीओ भी चलता है जो गरीब बच्चों के लिए कार्य करता है शिक्षा के अधिकार के तहत में। आप जितने भी स्कूल के जो मामले उठते हैं वो हम लगातार उठाते रहते हैं। और मेरी अभी जो है आरक्षित वार्ड हुआ है, मेरा जो वार्ड क्रमांक 2 है, तो उससे मेरी प्रबल दावेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अभी संगठन में बात चल रही है कि युवाओं को मौका देगी, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें भी मौका मिलेगा और हम अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का और एक गौरवशाली और एक अच्छा वार्ड बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। तो आशीष कतक शिक्षा दीक्षा है आप मन के, कतक पढ़ाई लिखाई करे हो आप मन? मैं बीकॉम महान कॉलेज से मैं बीकॉम किया हूँ। और राजनीति में 10 साल हो गए हैं। राजनीति विद्यार्थी परिषद से मेरा जो राजनीति क्षेत्र में मैं आया था, तो विद्यार्थी नेता के तौर पर मेरी जो जीवन की शुरुआत हुई थी। और मैं लगातार पार्टी का कार्य 10 वर्षों से कर रहा हूं। हमारे घर से 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं भाजपा से। तो कौन लड़ा था चुनाव आप मन के यहाँ? हमारे बड़े भैया श्री चक्रधारी जगत जी। अच्छा, तो वो चुनाव जीते थे कि नहीं? पार्षद नहीं बने लेकिन चुनाव लड़े हैं। हाँ, चुनाव लड़ने का अनुभव है और उनके लगातार उनके चुनाव में कार्य करने का एक अनुभव है। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव अब काम आएगा अपने वार्ड चुनाव में, अपने खुद के चुनाव में। ये 2 वार्ड में कहाँ से कहाँ तक आते? वार्ड की सीमा कहाँ से कहाँ तक? नया वार्ड बने हैं ये। अभी जो सीमांकन हुआ है उस सीमांकन में महोबा बाजार का जो अंडरब्रिज है, अंडरब्रिज से लेकर हीरापुर चौक, सनडोंगरी गांव, कबीर नगर, ये सब एरिया जो हमारे एक नया बूथ जुड़ा है सीतानगर, वो भी हमारे क्षेत्र में आ गया है। और हमारे वार्ड में 15 बूथ है। तो वहां पर हमारी कितने मतदाता होंगे टोटल? 15,070 मतदाता है वहां पर। 15,070 है। क्या मुद्दे को लेकर आप चुनाव में जाओगे? मेरा जो मुद्दा है वहां पर बीएसयूपी आवास, हाउसिंग फॉर ऑल, जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जो हर लोगों को मकान दे रहे हैं, गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं, सबका मोर मकान मोर जमीन जो चल रहा है अभी, उस स्कीम के तहत में सभी को जो लगातार रायपुर शहर का पहला बस्ती था जो वाल्मीकि नगर बसा था, उनको उनका हक दिलाना, सफाई व्यवस्था जो वहां पर बहुत ही वाल्मीकि नगर के तहत में कई साल पुराना वहां पे बसाया गया है। वहां पे बिल्कुल रायपुर शहर का पहला बस्ती तोड़कर उन्हें वहां पर दिया गया था। वहां पर बीम महोबा बाजार में तो वहां पर बीम भी नहीं है वहां पर। और मकान बना था कितने साल? 15 साल पर लगभग 18 से 20 साल हो गया और पूरे मकान जर्जर हो चुके हैं। तो हमारे मकान होंगे बीएसयू के तहत में जो बने वाल्मीकि नगर में, महोबा बाजार में? बीएसयूपी तो नहीं बना था वहां पर, वाल्मीकि अटल आवास के तहत पे वो मकान बना हुआ था। और कितने मकान होंगे टोटल वहां पे? लगभग 2000 मकान बने हैं वहां पर। तो पहले जितना भी जो व्यवस्थापन था सब वहीं पर होता था? पूरे व्यवस्थापन वहीं पर होता था। और वहां पर जो मकान की स्थिति है बहुत ही ज्यादा गंभीर है वहां पर, और मकान जर्जर हो चुके हैं, टूटने के कगार पर है, कभी भी हादसा हो सकता है वहां पर। तो हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर हम वहां पर पार्षद बनकर आते हैं तो पहली प्राथमिकता वहां पर लोगों को आवास दिलाना, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना, और वहां पर शिक्षा के अधिकार के तहत जो गरीब बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाकर उन्हें देश के विकास से जोड़ना। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहोगे? राजनीति में आने का क्या मकसद है आपका? राजनीति में मेरा मकसद यही है कि हमारे जैसे युवा आए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा होगा कि हमें मौका दे, और गरीब लोगों को भारतीय जनता पार्टी दे रही है और मौका, और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए हम जैसे युवाओं को आगे बढ़कर काम करने के लिए मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी का विकास कैसे हो। पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पर और किस तरीके से विकास किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर उनके द्वारा जो लाभ पहुंचाया जाए, तो यही हमारा प्रयास रहेगा। बहुत अच्छी बात है। आप आशीष, आप जैसे युवा अगर राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से देश का भी, समाज का भी और अपने क्षेत्र का जहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं आपको टिकट मिले,
हम लोग दावेदारी करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप भी दावेदारी कर रहे हैं और भी दावेदार हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी तो उसके लिए चुनाव में काम करोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिस किसी को भी वहां पर पार्टी चुनकर लाते हैं तो हमारा सर्वप्रथम यही रहेगा कि उसको जिताएं। पार्टी को जिताना हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य रहेगा। ये अच्छे कार्यकर्ता की निशानी होती है कि पार्टी को जिताने के लिए आप जैसे कार्यकर्ता लगेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।